नमस्कार। मैं अजय कुमार, प्रवक्ता हिंदी। आज कक्षा 11वीं के छात्रों को काव्य खंड से सूरदास द्वारा विरचित पद खेलन में को काकू गुसैया शीर्षक पाठ पढ़ाऊँगा। सूरदास विरचित 2 पद 11वीं कक्षा में पढ़ने हैं। उसमें सूरदास के प्रथम पद इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम हम इनके पदों का वाचन करते हैं। सूरदास ने जो पद लिखे हैं वो गेय पद हैं, जिसे गाया भी जा सकता है। तो हम पहले उनके पदों को देखते हैं। खेलन में को काकू गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम तय बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रुठई करे तासो को खेले, रहे बैठी जहतह गवैया, सूरदास प्रभु खेलियोई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब हम इस पद के संदर्भ को देख लेते हैं। पद खेलन में को काकू गुसैया, यह कविता का नाम है और कवि हैं सगुणोपासक भक्त शिरोमणि कवि सूरदास। प्रसंग देख लेते हैं। बाल श्री कृष्ण और अन्य ग्वाल बालों के गोकुल में खेलने व खेल में श्री कृष्ण के हार जाने तथा श्री रामा के जीत जाने का दृश्य चित्रित किया गया है। हारने पर भी कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, अपितु अकड़ने लगते हैं। तब किस प्रकार खेल रुक जाता है, वह कैसे पुनः प्रारंभ होता है, यही सुंदर झांकी यहाँ प्रस्तुत की गई है। अब हम पद को देखते हैं। खेलन में को काकू गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। अब हम इसके भावार्थ को देख लेते हैं। काकू का तात्पर्य है किसका? गुसैया स्वामी को कहते हैं। बरबस यानी बलपूर्वक, रिसैया का तात्पर्य क्रोध करना है। यहाँ इस पद का भावार्थ यह है कि खेलते हुए श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं कि खेल कूद में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, सब समान होते हैं, अर्थात कोई बड़ा नहीं होता। कृष्ण खेल में हार गए और श्री दामा जीत गए हैं तो उन्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसमें क्रोध करने या खींचने का कोई औचित्य नहीं है। अब अगले पद को देखते हैं। जाति पाति हम तय बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ग्वाल बाल कहते हैं, तुम्हारी जाति और गोत्र हमसे सर्वश्रेष्ठ या ऊंचा नहीं है। तुम भी ग्वाले, हम भी ग्वाले, और न ही हम तुम्हारी शरण में बसते हैं, अर्थात हम तुम्हारी कृपा पर निर्भर नहीं हैं। शायद तुम इसलिए अपना अधिक अधिकार जताते हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे कुछ अधिक गायें हैं। अभिप्राय यह है कि तुम अपने वैभव का रौब दिखा रहे हो, किंतु हम तुम्हारे प्रभाव में आने वाले नहीं हैं। अब आगे के पद में देखते हैं। रूठई करे तासौ को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलियोई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया।
अब इसके भावार्थ को देखते हैं। यह तो अनुचित बात है। अच्छा तुम ही बताओ, जो खेल में बिना वजह रूठ जाए, भला उसके साथ खेलना कौन पसंद करेगा। यह कहकर सभी साथी बालक खेलना छोड़कर इधर उधर जहाँ तहाँ बैठ गए। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण में खेल भावना थी, वे भीतर से तो खेलना चाहते थे, इसीलिए वे नंद बाबा की दुहाई देते हुए श्री रामा पर एहसास जताते हुए अपनी बारी देने लगे। यहाँ ताशों का तात्पर्य उससे गवैया यानी साथी खिलाड़ी, दाव दाव को कह रहे हैं, बारी को कह रहे हैं, दुहैया मतलब दुहाई देना, कसम खाने लगे। अब हम इन पदों के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। सबसे पहले हम भाव सौंदर्य देखते हैं। इन पदों में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। ग्वाल बालों का पारस्परिक व्यवहार अत्यंत स्वाभाविक है। बच्चे खेल में हारने पर गुस्सा करने लगते हैं, रूठ जाते हैं, किंतु ज़्यादा देर तक रूठे नहीं रह पाते और शीघ्र ही खेलने को उत्सुक हो उठते हैं। साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि खेलने में सब बालक एक समान होते हैं, कोई किसी का अधिकार स्वीकार नहीं करता। इन पदों में रस वात्सल्य रस है। अब हम इन पदों के शिल्प सौंदर्य को देख लेते हैं। छंद इसमें पद है, मुहावरा दुहाई देना, अलंकार को काको हरिहारे दाऊं दियो कत करत जाति पाति हमतें जनावत यातें जातें जह तह आदि में अनुप्रास अलंकार है। भक्ति भाव, यहाँ सख्य भक्ति भाव है। भाषा, इन पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रभावोत्पादक और तुकांत है। तुकांतता तथा लय के कारण संगीतात्मकता का इन पदों में समावेश है। इस प्रकार इस पद की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।